बैठे थे। कभी मुल्ला कभी उनके पास आते हैं और सूफी सरमद साहब की बात तो अपने ऊपर ले लेते हैं और बुरा मान जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा उनका पहला किस्सा। हाँ, एक दिन मुल्ला कभी सूफी सरमद साहब के पास आते हैं और फरमाते हैं, सरमद साहब कलमा पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह। सरमद साहब आगे पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह। सरमद साहब हमने कहा आगे पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ तो बच्चों, क्या समझ आया तुम्हें? बस यही नाना कि उन्होंने कहा आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। लेकिन पता नहीं क्या कहना था। क्या कहना था? चलो तुम्हें आगे बताऊंगा। अरे पहले दूसरा किस्सा तो सुन लो। दूसरा किस्सा। हाँ, एक दिन सूफी सरमद साहब रहना बैठे थे। किसाने रहना क्या होता है? रहना यानी अवस्त्र बैठे थे और उनके पास औरंगजेब साहब आते हैं और फरमाते हैं, सरमद साहब, हम चाहते हैं कि आप अपनी सदर को ढक लीजिए। हमने कहा कि हम चाहते हैं आप अपनी सदर को ढक लीजिए। फिर क्या था? क्यों? और सूफी सरमद साहब तो मस्त मलंग आदमी थे। इस बात पर औरंगजेब को आ जाता है गुस्सा और वो जाते हैं मुल्ला कबीर के पास, जो उस वक्त एक काजी थे, और वो उनसे जाकर फरमाते हैं, काजी साहब, सरमद साहब अपनी सदर नहीं ढक रहे हैं। बताइए इस मसले में हमें क्या करना चाहिए। आप खुद क्या मुझसे एक बार बात कर देखते हैं। फिर मुल्ला कभी जाते हैं सूफी सरमद साहब के पास और जाकर बोलते हैं, सरमद साहब आप अपनी सतर क्यों नहीं ढक रहे हैं? शैतान कवियों, और वो ज़बाने हाल में फरमाते हैं, जिसने तुझे काज़े रहबानी दिया है, उसी ने तुझे ज़माने परेशानी दिया है। देखा जिसे पुरऐब दिया उसको लिबास, और इस बात पर मुल्ला कभी को आ जाता है गुस्सा और तभी वो फतवा जारी करते हैं,